Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our today's video session we will read about message writing. So इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो मैसेज राइटिंग जो है वो मोस्टली क्या है, हम किसी का मैसेज किसी के लिए राइट करते हैं. So during the post decade the widespread use of cell phone has greatly reduced the relevance of written messages. आज की डेट में हमारे पास में मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसके थ्रू हम ईज़िली अपनी जो भी कम्युनिकेशन किसी से करना है या फिर जो भी इंफॉर्मेशंस हमें चाहिए वो हमारे पास में डायरेक्टली पहुंच जाती है. सो दैट जो रेलेवेंस है मैसेजेस का आज की डेट में वो कम हो चुका है. येट वी कैन नॉट अंडरमाइन इट्स यूटिलिटी. We see that we need to send written messages frequently for various people in our contact. हम देखते हैं कि हमें काफ़ी बार कुछ मैसेजेस जो हैं वो रिटन में सेंड करने पड़ते हैं. Therefore it is very important for everyone to learn write short and clear messages. और इसीलिए हर एक इंसान के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उससे क्लियर और शॉर्ट मैसेजेस जो हैं वो लिखने आएँ. The purpose of writing a message is to send information or a piece of news to someone who is not present at the moment. सो नोटिस राइटिंग जो है उसका मेन पर्पज़ ये है कि उस इंसान को इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करना और वो इंसान उस टाइम पर प्रेजेंट ना हो. Quite often, the question on message writing is based on a telephonic conversation between two persons. और मैसेज राइटिंग जो है वो मेनली किस पर बेस्ड होती है. मान लीजिए दो लोग हैं जिन्होंने मोबाइल पर कोई कन्वर्सेशन किया और वो फ़ोन कॉल किसी और के लिए था जिसे कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है वो देनी थी, प्रोवाइड करवानी थी. तो उस टाइम पर मैसेज राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है. It is expected that the important information contained in the conversation is conveyed to the third person. और ऐसा समझा जाता है कि जिस भी इंसान ने फ़ोन किया है और इन्फॉर्मेशन दी है वो मैसेज के थ्रू तीसरे इंसान तक पहुंच जाएगी. इट मीन्स जिसको उन्हें कॉल करना था उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी. However, there may be questions where students are supplied only some notes or hints and are asked to convert the same in message for someone. सो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं टू रिमेंबर, यानी कि जब भी आप कोई मैसेज लिखें तो उससे पहले आपको फुल्ली प्रिपेयर रहना चाहिए कि किस तरीके से एक मैसेज को लिखा जाता है. So it is a short piece of writing that does not require the sender's or the receiver's address written therein. जैसे कि हम कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या देना पड़ता है, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस समटाइम्स लिखना पड़ता है. लेकिन मैसेज में ऐसा कुछ भी इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी नहीं है. Only a brief salutation should be given like dear mom, dear friend, dear brother. इस तरीके से केवल एक salutation देने की ज़रूरत होती है. Mention the date and time when the message was written. जिस डेट को आपने मैसेज लिखा है और जिस टाइम पर आपने मैसेज लिखा है वो दोनों लिखने ज़रूरी हैं. Your message should contain only the important information. Irrelevant details should be avoided. आपका जो भी मैसेज है वो शॉर्ट होना चाहिए. जितनी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है केवल उतनी ही लिखनी है. इर्रेलेवेंट उसमें कुछ भी नहीं लिखना है. Put the sender's name, signature at the end of the message. और मैसेज लिखने के बाद में एंड में आपको अपना नाम या अपनी सिग्नेचर लिखनी चाहिए. Put your message in a box. आपका जो मैसेज है वो एक बॉक्स में लिखना चाहिए जिस तरीके से हम नोटिस को बॉक्स में लिखते हैं. डो नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट. एक वर्ड लिमिट होती है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट पीस राइटिंग है ये, तो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स के थ्रू ही हमें इसमें लिख देना चाहिए. The use of tense depends on the ideas, themes contained in the message. और tense यानी कि आप लिखेंगे तो आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप वही सब्जेक्ट वर्ब वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे. बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके के आइडियाज़ जो हैं, किस तरीके के व्यूज़ जो हैं वो उसमें लिखना चाहते हैं. देन फॉर्मेट ऑफ अ मैसेज जो है, एक फॉर्मेट दिया गया है और इसी फॉर्मेट के अंदर हमें क्या करना होता है, अपनी चीज़ें, अपना मैसेज जो है इस फॉर्मेट में लिखना होता है. सो पहले डेट, देन टाइम, जिस टाइम पर जिस दिन आपने मैसेज लिखा है
जिस टाइम पर आपने मैसेज लिखा है और उसके बाद में जिसे लिखा है। लाइक अगर मॉम के लिए इन्फॉर्मेशन थी तो डियर मॉम लिखिए, ब्रदर के लिए थी तो डियर ब्रदर लिखिए, फादर के लिए थी तो डियर फादर लिखिए। देन आता है बॉडी ऑफ द मैसेज, यानी कि जो भी मैसेज है आपका, आपको उसके बाद में सैल्यूटेशन के बाद में लिखना होता है और बॉडी के एंड में अपना सिग्नेचर करना होता है और इस तरीके का एक पूरा बॉक्स बनाना होता है। सो लेट अस जस्ट रीड एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से एक मैसेज जो है वो लिखा जाता है। सो यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर व्हेन ही वाज नॉट एट होम। तुम्हारे बड़े भाई के लिए कोई कॉल आया था और उस टाइम पर वो घर पर नहीं था। ऑन द बेसिस ऑफ योर कन्वर्सेशन राइट अ मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर हिम एंड यू आस्क स्नेहा। आपको नाम दिया है, यानी कि जो मैसेज लिख रहे हैं वो आप हैं, आपको नाम दिया है स्नेहा। आपके एल्डर ब्रदर के लिए एक मैसेज है जो कि आपको रिटन फॉर्म में लिखना है। सो रोहन का कॉल है, हेलो इज़, और फिर नाम पूछा है एल्डर ब्रदर का। स्नेहा, यू मे, आई नो हु इज़ टॉकिंग। हाँ मैं जानती हूँ कि कौन बोल रहा है। तो रोहन, दिस इज़ रोहन हियर, कैन आई स्पीक टू मिस्टर राज। वो कहता है कि मेरा नाम रोहन है, क्या मैं राज से बात कर सकता हूँ। यस प्लीज़ नॉट सॉरी स्नेहा, माई ब्रदर राज इज़ नॉट एट होम। इफ़ यू हैव एनी मैसेज प्लीज़ गिव इट टू मी फॉर हिम। तो स्नेहा कहती है कि मेरा भाई राज जो है वो इस वक्त घर पे नहीं है, अगर तुम्हें कोई मैसेज देना है तो तुम मुझे बता सकते हो। रोहन, यस प्लीज़ नोट डाउन। हाँ लिखो। द ऑफिशियल मीटिंग विल बी हेल्ड एट रमादा होटल इन दिल्ली दिस सैटरडे अक्टूबर 18, 2021। क्योंकि अब 2021 आ चुका है तो वो कहता है कि ऑफिशियल मीटिंग होने वाली है रमादा होटल दिल्ली में इसी सैटरडे को। स्नेहा, दैट मीन्स ही हैज़ टू गो टू दिल्ली। इसका मतलब है कि उसे भी दिल्ली जाना होगा। रोहन, यस वी शैल गो बाय एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 248। टेल हिम टू रीच द डोमेस्टिक एयरपोर्ट बाय 4 AM। आई शैल ब्रिंग द टिकट्स। और फिर रोहन कहता है हाँ बिल्कुल, और इसीलिए हम दोनों जो हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट से जाएंगे जिसका नंबर है 248, फ्लाइट नंबर है। उसे बोल देना कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, मैं टिकट्स खरीद लाऊंगा। स्नेहा, ओके सर, आई हैव नोटेड इट एंड आई शैल कन्वे टू माई ब्रदर एज सुन एज ही कम्स होम। स्नेहा कहती है कि ठीक है सर, आपकी इन्फॉर्मेशन मैंने नोट डाउन कर ली है, जैसे ही मेरा भाई घर पर आएगा तो मैं उसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दूँगी। रोहन थैंक यू करके फिर फ़ोन रख देता है। तो ये जो कन्वर्सेशन हुई ये हमें एक मैसेज में लिखनी है। सो सी यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले ये किस दिन मिली थी, 15 अक्टूबर को 2021, या जो भी उसका ईयर दिया हुआ रहता है, अगर हम तो वही लिखेंगे, अदरवाइज़ आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। देन टाइमिंग लिखा हुआ है, ऊपर हमें टाइमिंग नहीं दिया हुआ है इसलिए वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन डियर ब्रदर, क्योंकि स्नेहा जो है वो उसकी बहन है राज की जिसके लिए कॉल आया था, इसीलिए वो अपने भाई को के लिए लिख रही है, तो इसलिए उसने डियर ब्रदर लिखा है। देन When you were away, रोहन rang up from the office। जब तुम यहाँ नहीं थे तो रोहन का कॉल आया था। He has told that your official meeting will be held at Ramada Hotel in Delhi this Saturday, October 18, 2021। तो उसने कहा कि ऑफिशियल मीटिंग जो है वो रमादा होटल में होने वाली है अक्टूबर 18 को। यू विल गो बाय एयर इंडिया फ़्लाइट नंबर 248। तुम्हें जो है एयर इंडिया की फ़्लाइट से जाना है जिसका नंबर है 248। यू हैव टू रीच द डोमेस्टिक एयरपोर्ट बाय 4 AM। 4 बजे तक तुम्हें डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर पहुंच जाना है। रोहन विल ब्रिंग द टिकट्स, रीच देयर इन टाइम। और फिर उसने लिखा कि रोहन वहाँ पर टिकट लेकर पहुँच जाएगा, समय पर पहुँच जाना, और एंड में अपना नाम लिखा है स्नेहा। सो इस तरीके से जो छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग है मैसेज का वो हम लिख सकते हैं। मोस्टली ये डिपेंड होता है कॉन्वर्सेशन जो कॉल्स पे होती हैं उसी पे किसी के लिए मैसेज दिया जाता है जो उस कॉल को अटेंड नहीं करता है। तो रिगार्डिंग दिस आपके बहुत सारी वर्कशीट्स जो हैं वो प्राव्या में दी हुई हैं जो कि आपको सॉल्व करनी होती है। थैंक यू।